वही ज़मीन है, सींचने वाला भी वही आदमी है, पानी भी वही है, खाद भी वही है, हवा भी वही है, सूर्य भी वही है। तो जो बीज है उस बीज में संस्कार होते हैं। अगर आपने नीम का बीज बोया है तो नीम का पेड़ निकलता है, आम का बोया तो आम का पेड़ निकलता है, गन्ने का बोया तो गन्ने का पेड़ निकलता है, आग का बोया तो आग का पेड़ निकलता है। जबकि हवा पानी सब कुछ होका है, सींचने वाला वही है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्रारब्ध। आपके बीज में क्या है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध के पास में एक धनवान बनिए का पुत्र था, वो आया। वो तो महाराज मेरे पिता जी का देहांत हो गया है, तो आप मेरे पिताजी का कर्म कांड आप करें ताकि उनको मतलब क्या है कि अच्छी गति मिले। तो बुद्ध प्रैक्टिकल आदमी थे, पूरे प्रैक्टिकल थे। उनका बेटा ऐसा कि तुम 2 हांडी लेके आओ, एक हांडी में कंकर भर के लाओ, एक में घी भर के लाओ, अब उसे उसको टाइट कर दो, बंद कर दो ऊपर से ढक्कन उनका। ठीक है, और ला करके मेरे पास यहाँ गंगा में डाल रखो उसको। वो ऐसा किया उसने, और गंगा में ला के रखा, तो जिसमें पत्थर थे वो डूब गया, जिसमें घी था वो तैर रहा है। अब महात्मा बुद्ध बोलते हैं तो किसी भी पंडित को लिया, किसको भी लिया, उसको बोल कि मंत्र विद्या किसी भी तरीके से ये कहे कि पत्थर वाली हंडी तू तैर जा, घी वाली हंडी तू डूब जा, ऐसा संभव है क्या? ये पत्थर वाली हंडी है वो तैर जाएगी, घी वाली डूब जाएगी, ऐसा संभव है क्या? कोई कर सकता है उसका? क्यों नहीं कर सकता? कि जिस हंडी में जो चीज़ रखी है उसके हिसाब से उसका व्यवहार होगा। तो जिसमें पत्थर रखे हैं तो डूबेगा, जिसमें घी रखा है वो तैरेगा। समझे? तो कहा कि तेरे पिताजी के जो संस्कार हैं, जैसे संस्कार उसके अंदर डले हुए थे, समझे, उस हिसाब से उसका होगा। न कि आज उसको मतलब कोई कर्म कांड कर देगा तो तैर जाएगा, ऐसा होगा तो हो जाएगा। ये पूरी की पूरी लोग क्या है, बेखुदी बातें हैं, उनसे नहीं होता। ठीक है, अब तेरे प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, पहले थोड़ा सा विचार आ गया इसके ऊपर बताता हूँ कि जब अपन सचखंड से, सतपुरुष के दरबार से पारब्रह्म में आए तो सत्शब्द के जरिए आए, सत्शब्द बोलते हैं उसको, उसके जरिए पारब्रह्म में अपन आए। और पारब्रह्म में जब आए तो उसके नीचे काल ने जो कलाकारी की है ना, उस कलाकारी बस अपन इस काल के जाल में नीचे उतरे हैं। क्या कलाकारी की? कि अपन यहाँ पे चेतन रूप में उतरे हैं। ठीक है, आत्मा है, फिर काल ने उसकी सुरत और नृत्य को अपनी तरफ कर लिया, तो सत्शब्द की प्रतिध्वनि करके, और नीचे से उसका इको प्रकट किया। इको को सुनने के लिए उसका क्या है कि सुरत उधर लग गया, जैसे देखा तो उसके अंदर इसी का आत्मा खुद का ही प्रतिबिंब नीचे की तरफ उतर गया। ठीक है, तो उसको देखने लग गया, तो सुरत और नृत्य दोनों नीचे की तरफ उतर गई। अब क्या है कि देखिए आगे इसने इसको चेतनात्मा को जो नीचे उतरा है क्या दिया? इसको माइंड दिया। माइंड लेके तो नहीं आया था, माइंड जब आया तब लेके थोड़ी आया था। उसने इस मटेरियल वर्ल्ड में वो माइंड उसको दे दिया। तो एक दी हुई चीज है, वो उधारा दिया हुआ है, अपना नहीं है। वो माइंड अपना नहीं है और न अपन है, लेकिन वो काल ने दिया है। तो क्या है कि वो काल की दात है, वो अपन को लोन दिया हुआ है ना। और फिर नीचे और नीचे
उसने माइंड से तमोगुण गुण जो है उसके अंदर, उससे मतलब ये 84 लाख बार की योनियाँ बनाई और वो अपन को दी, उसे कोई भी योनि दी 84 लाख योनियों में से। तो 84 लाख योनियों से ऊपर की योनि है वो मनुष्य की योनि है, तो अपनी मान लेते मनुष्य की योनि उसने दी अपन को। तो अपने पास ठीक है मनुष्य की योनि, अब लेके आए थे क्या, किसने दी, काल ने, है ना। क्या क्या उधार दिया है वो, अपने नहीं है, न तो अपनी मनुष्य की योनि है न अपना माइंड है, ठीक है। तो क्या है कि अब अपन वहां आके दिशा बदल दी अपने, सतपुरुष की तरफ से दिशा हटा करके काल की तरफ दिशा करके, और उसने मतलब नीचे माया की इस संसार के अंदर माइंड की तरफ अपनी दिशा है ना। तो अपन माइंड नहीं है, अपनी दिशा माइंड की तरफ है, ठीक है। माइंड था नहीं, ठीक है, लेकिन उस समय लगा कि है, और उसमें अपन मतलब क्या है कि उस माइंड से जुड़ गए, दिशा उधर है इसलिए, है ना, उसको दे तो रहे सत्ता, लेकिन उसके अंदर यो फंस गए कि मैं ये माइंड हूं, ऐसा हो गया। वो नीचे उतरा तो दिशा किधर है, माइंड की तरफ, जो शरीर की तरफ। तो शरीर में उसकी नजर घुस गई कि ये मैं हूं, ठीक है। तो शरीर न तो शरीर है, न था, न है, न होगा, न माइंड था, न माइंड है, न माइंड होगा। तो उसके अंदर ये भ्रांति पैदा होगी नजर उधर होने की वजह से, ठीक है। तो ऐसे भ्रांति पैदा होगी। तो अब इस चीज के विषय में मतलब क्या है, और आगे जाल उसने खूब फैला दिया, यानी इंद्रियों के साथ में जो प्रकृति रख के इंद्रिय से जाल फैला दिया। मैं सारा से बता रहा हूँ पहले, तो उसके अंदर फंसा दिया इसको, ठीक है। और अपने अस्तित्व को भुला दिया कि मैं खुद कौन हूं और मेरा कौन है, उसको भुला दिया। क्या करवा दिया उसने, माया ने ऐसा जाल रचा कि जो ये है नहीं उसको तो ये मनवा दिया कि मैं ये हूँ, माइंड है नहीं मनवा दिया मैं हूँ, शरीर है नहीं मनवा दिया कि मैं हूँ, और शरीर और माइंड के साथ में जिनका संबंध है उसको मतलब इसके साथ में जोड़ के मान दिया कि ये मेरा परिवार, यही मतलब मेरे हैं, ठीक है। चाहे मित्र हैं, चाहे दुश्मन है, चाहे घर वाले हैं, चाहे बाहर वाले हैं, मकान है, दुकान, पद प्रतिष्ठा, कभी इसी के हिसाब से मान लीजिए ये मेरे हैं। इस तरह की उसने रचना कर डाली, ठीक है। तो यहां आकर के फंसा है, अपने आप को भूला बैठा है। और सतपुरुष ने पहले कहा था कि ये तुम जहां जा रहे हो वो काल की नगरी है, वो जड़ रचना है, मतलब मेटीरियल वर्ल्ड है वो। तो उस वहां पर आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। आप सुखी नहीं हो सकते, वहां आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद परमपिता परमात्मा खुद का स्वरूप है, तो आनंद परमात्मा में ही है। परमात्मा के पास रहने से ही आनंद मिलता है ना। तो वहां नहीं उतर के नीचे आके जब इस मटेरियल वर्ल्ड में फंस गए, माइंड में फंस गए, तो माइंड में तो गुण है ना, परमात्मा थोड़ी उसमें। तो वहां परमात्मा में आनंद कैसे होगा। शरीर है तो शरीर में तो प्रकृति है, इसमें परमात्मा थोड़ी है ना। तो आनंद कहाँ मिलेगा, ठीक है। परमात्मा किस में है, परमात्मा है अपने आप में, वो चेतनात्मा में परमपिता परमात्मा है। तो ऐसा सिस्टम है ये। तो अब अपने को इस सिस्टम से आजाद होना है ना। तो संत सदगुरु चाहते हैं कि ये यहां से आजाद होकर के अपने निज घर में पहुंचे। क्या करना होगा, ठीक है, कि पहले इसकी दिशा बदलनी होगी, है ना। तो शरीर की तरफ दिशा है, दूसरी क्या मानता है कि ये शरीर में हूं, इसकी तरफ दिशा इसलिए मानता है ये मैं हूं, ठीक है नहीं, न तो था न है न होगा, लेकिन मानता है कि मैं हूं। माइंड की तरफ दिशा है तो मानता है कि मैं माइंड हूं, न था न है न होगा, समझे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो भी रचना है काल की वो है नहीं अपन, न थे न है न होगी होंगे,
लेकिन ऐसे ही भ्रांति पैदा हो रही है। ठीक है, तो वो भ्रांति कब दूर होगी? जो उनसे नजर बदले, उसकी तरफ से जो दिशा है वो दिशा बदले, तब भ्रांति दूर होगी। जब तक वो दिशा नहीं बदलेगी तो भ्रांति दूर नहीं होगी। ठीक है, तो दिशा बदलने के लिए ही मतलब क्या कि आप लोगों को जो प्रोसेस दिया, नाम जो दिया है, जिसमें विधि जो दी है, वो विधि क्या है कि अपनी दिशा बदलने की कला है ना। कोई जादू मंत्र नहीं है वो, बोलो इसको बाहर से अंदर आने की कला है। ठीक है, और नीचे से ऊपर आने की कला है, वही कला है। ठीक है, तो अब इस कला के जरिए है ना, आप क्या करें कि अंदर में परमपिता परमात्मा ने विशेष कृपा की है। 84 लाख योनि में नहीं हो कृपा, सिर्फ मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो शरीर है, इसके अंदर ही जो शरीर से है अलग वो, लेकिन अंदर जैसे बोले नारियल के अंदर गठ अलग है, उस हिसाब से मतलब अंदर परमपिता परमात्मा ने एक चेतन स्वरूप, चेतन धुन है ना, वो चेतन प्रकाश अंदर में रखा है हर इंसान के। समझे, बाहर तो जो भी इंसान है अपने कर्मों के हिसाब से, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई मतलब अनेक प्रकार की से अलग अलग भिन्नता हो सकती है, लेकिन अंदर में कोई भी भिन्नता नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, समझे, चाहे वो चपरासी है, चाहे राष्ट्रपति है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अंदर में सबके अंदर वो संपूर्ण ताकत है, संपूर्ण सामग्री है, वहाँ भेदभाव नहीं है। शराबी के अंदर भी वो है, कबाबी में भी है, एकदम शुद्ध है, उसके अंदर भी है, शुद्ध खान पान है, शुद्ध विचार हैं, शुद्ध रहन सहन है, उसके अंदर भी है सबके अंदर वो। ठीक है, और जिसकी विचार गलत है उनके अंदर भी है, चाहे कि डाकू है, चाहे चोर है, चाहे साहूकार, कुछ भी है, सबके अंदर वो अंदर में वो ताकत रखी हुई है, और संपूर्ण ताकत है सबके अंदर बराबर है वो, किसी में भेदभाव नहीं। वहाँ यहाँ भेदभाव है, किसी पास मकान की तो झोपड़ी नहीं, किसी पास ताजमहल है ना, कोई बेचारा चपरासी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है। ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मूर्ख, कोई विद्वान है ना। तो ये बाहर प्रकृति के अंदर, इस काल की रचना के अंदर इसमें भिन्नता है। परमात्मा की जो चीज़ है अंदर में, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सबके अंदर एक ही चीज़ रखी हुई है वो, है ना। तो अब क्या है कि सतगुरु क्या चाहते हैं, वो इस काल की नगरी से आपको आज़ाद करना चाहते हैं। और कोई मकसद नहीं होता है ना, न आपसे वाहवाही लूटनी है, न आपको किसी से जयकार करवानी है, न पैसा लेना है, न और कुछ करवाना है ना, उनका मकसद ही नहीं होता। उनका मकसद क्या है कि ये परमपिता परमात्मा के प्यारे है ना, अपने आप को भूल चुके हैं, उस काल की नगरी में फंस गए हैं, इनको पता नहीं है, यहाँ आकर के फंस गए। क्यों फंस गए क्या नहीं वो भी इनको पता नहीं है, समझे, कैसे फंसे वो भी इनको पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी जिसके अंदर कोई गुण है, दोष है ना, वो बोलो क्या है कि इस एनवायरनमेंट के हिसाब से है, जैसे एनवायरनमेंट प्रकट हुआ उस हिसाब से उसके गुण दोष प्रकट हो गए। ठीक है, तो आत्मा तो निराली है, समझे। तो अंदर में मतलब क्या है कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा की संपूर्ण ताकत है, ये सतगुरु को पता है। ठीक है, तो वो किसी गुण दोष नहीं देखते है ना, चाहे वहाँ पे कोई डाकू है, चाहे कोई वेश्या है, चाहे कोई एकदम सती है, चाहे मतलब एकदम साहूकार है, इन चीज़ों को नहीं देखते। उनको पता कि इसका दोष नहीं है, ये जानता नहीं है ना, एक परिस्थितियों बस ऐसा इसका व्यवहार हुआ है, इनकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो संत सतगुरु क्या देखते हैं, इन परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, उनकी इन चीज़ों को नहीं देखते हैं वो। ठीक है, वो देखते हैं परमपिता परमात्मा का चेतन नूर, ये आत्मा इसके अंदर है। ठीक है, और परमपिता परमात्मा भी इसके अंदर है। ठीक है, जैसे मतलब क्या है कि सूर्य है, इधर देखने वाला है, ठीक है, या देखिए सूर्य है, इधर जो देख रहा वो है, समुद्र भी है, सूर्य और समुद्र की वजह से बादल बन गया, बीच में आ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है बीच की वजह से।
तो उस सूर्य से जुड़ने के लिए किस चीज़ की जरूरत है? अभी सूर्य है नहीं, इस समय सूरज है नहीं है, दिखाई दे रहा क्या? क्यों क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? फिर सूर्य से जुड़ने के लिए सूर्य से आने वाली जो किरण है ना, जब तक उसके साथ में नहीं जुड़ेंगे सूर्य दिखाई दे सकता है क्या? चाहे दिन हो, चाहे बादल हो रहे हो, तो नहीं दिखाई देगा। और अभी मतलब सूर्य तो है लेकिन उसकी किरण नहीं है तो दिखाई नहीं दे रहा, समझे? ठीक है ना? तो ये संत सतगुरु जानते इस चीज को, आप लोगों को उसका पता नहीं है कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा इनको, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि अपन कहाँ है? जहाँ पे सूर्य की किरण नहीं है वहाँ है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहाँ हो तो क्या है कि सूर्य एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो अभी अपन कहाँ है? अभी अपन इस शरीर की तरफ अपनी दिशा है, उधर है। अभी अपन इसमें कहाँ है? जिधर माइंड की दिशा है उधर है, जिधर परमपिता परमात्मा की जो सत्ता उसे मालिक से जुड़ी हुई है ना, वहां पर अपनी मौजूदगी नहीं है। अपनी मौजूदगी वहां नहीं है जहां पर अंतर्ज्योत निरंतर वाणी है, वो बिना भेदभाव के हर इंसान के अंदर है, लेकिन वहां पर अपनी मौजूदगी नहीं है। इसलिए अपन को उस चीज का पता नहीं लग रहा है ना कि परमात्मा कौन है, कैसा है ना, कैसा उसका आनंद है, उसको अपन भूल बैठे हैं। ये आत्मा तो भूल बैठी है ना। अब ये क्या है कि सुखी और दुखी होती फिरती है। चित्त के अंदर सुख दुख होते हैं, वहाँ जुड़ी है ना, तो उसके अंदर कोई दुख की घटना घटती है तो साथ में बंधी हुई है ना, तो उसको भी महसूस होता है ना। कोई सुखी घटना घटती है तो उसको महसूस होता है। ठीक है, तो हम लोग अपने कार में बैठे जा रहे हैं, कार जड़ अपन चेतन है, बम्प आया तो उछाल किस में आया? बाहर में, और अपने विषय में बैठे तो क्या होगा? जड़ खाता नहीं आता। तो उस हिसाब से चेतन जो है ये जीव है ना, चित्त के अंदर बैठा है, संस्कार उसके अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उसका अनुभव करता है ना। सुख और दुख होते चित्त में है, ठीक है, लेकिन वहां होने की वजह से इसको भी उसका अनुभव होता है, जबकि इसको कोई दुख नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उसको पकड़ के बैठा है। उदाहरण के तो ये देखिए कि अभी है तो किराए का मकान और अपना मान के बैठा है। ठीक है, अगर किराए की कार में अपन यात्रा कर रहे हैं और उसका एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसका हुआ है? कार का। ठीक है, तो आपको दुख सुख होगा क्या? कुछ होगा क्या दुख सुख, है ना? और जब उसको अपना मालिक मेरी है तो होगा नहीं होगा? तो ये है तो किराए का, ये माइंड भी किराए का है, उधार दी हुई चीज है, उधारा है। तो इसके अंदर जो घटना घटती है उस हिसाब से दुखी सुखी होते हैं। अपना मान रखा है, मैं मान अपना क्या, मैं हूं ये मान रखा है, इसलिए दुख सुख का अनुभव होता है। ठीक है, तो संत सतगुरु क्या चाहते हैं कि आपके गुण और दोषों को नहीं देख करके, ठीक है, तो ये आपको जो शरीर मिला है, जो योनि मिली है, तो इसके पीछे प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब वो बीज है, जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष होता है, उसी तरीके से इसके अंदर बीज है, बीज है इसमें, तो ये जन्म उसके हिसाब से है। ठीक है, तो इसके अंदर 75% जो है वो तो प्रारब्ध प्रीडोमिनेटेड है और 25% ये स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होकर किसको क्या करना चाहिए कि आज़ाद हो जाए, तो वो तो क्या करता है कि इन्वायरमेंट, संसार के इन्वायरमेंट में रहता है, माया के इन्वायरमेंट में रहता है ना, और शरीर को जानता नहीं, माइंड का सहारा लेकर के, शरीर का सहारा लेकर उसको जानना नहीं जा सकता, उसका सहारा लेकर उसको जानना चाहता है तो जान नहीं सकता। इसलिए बोलो क्या है कि कुछ नहीं यार, ये काय का परमात्मा क्या होता है, कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही कपोल लगता है ना, ये उसका दृष्टिकोण होता है। ठीक है, लेकिन जिन्होंने निज अनुभव किया वो आपको कथा कहानी नहीं सुनाते, वो आपको निज अनुभव कराते हैं, वो अच्छी कथा कहानी नहीं सुनाते हैं। देखिए बाकी लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब एकदम जीव को इनको गुमराह करने के लिए कैसी कैसी कहानी बना रखी हैं। कि जो नारद के विषय सुना, तो नारद मतलब क्या है कि मृत्यु लोक में आया,
ठीक है। और मृत्युलोक में आकर के फिर वो वैकुंठ जाने लगा, मतलब वैकुंठ जिसको त्रिकुटी बोलते हैं, वहाँ जाने लगा। तो त्रिकुटी गुरुपद होता है, ठीक है। तो उस गुरुपद में कौन जा सकता है? जिसने यहाँ गुरु धारण कर लिया वो जा सकता है, वहाँ जा नहीं सकता। एक सुनी कहानी है, कथा बता रहा हूँ। तो गया तो उसको धक्के पड़े, वहाँ नहीं तो नहीं जा सकते, तुमको गुरु धारण करना पड़ेगा। विष्णु बोल रहे हैं उसको, है ना। तो नहीं, जो एक बार वहाँ चला गया, मृत्युलोक में चला गया, तो बिना गुरु धारण किए अगर यहाँ तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो बोल मैं किसको गुरु करूँ? वो जाओ तुम और सबसे पहले तुमको जो मिले उसको गुरु कर लेना। तो आया, उठा, तो एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा था, और नारद को सबसे पहले वही मिल गया, है ना। तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे को उन्होंने शिव जी ने कहा है, तो आप मेरे गुरु बन जाइए। तब वो क्या जानता है? कुछ नहीं, ये उसे बताया, ठीक है। उसने मान लिया कि ये गुरु है, वैसे उसे बता दिया। गया ऊपर गया तो लगा कि उसको वहाँ प्रवेश मिल गया, मतलब वैकुंठ में उसको प्रवेश मिल गया त्रिकुटी में। और विष्णु जी सब खड़े हुए, भैया आए गुरु धारण करके आया है, ठीक है। तुमने गुरु धारण कर लिया? ना कर लिया। अरे तुमने गुरु धारण कर लिया, कैसा है बता भाई? महाराज तो सब ठीक है, वो तो मछुआरा है, मछुआरा है। अरे नालायक, तेरे गुरु को ये चीज़ देखने की है, वो क्या है, किस जाति का, किस धर्म का, क्या है, मछुआरा है, ये देखने का तेरे को। क्या 84 लाख क्यों नहीं हो जाएगा? 84 लाख भुगतनी पड़ेगी, उसमें जाना पड़ेगा तेरे को। बोले महाराज मेरी गलती को माफ़ करो। नहीं 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 नहीं, हम माफ़ नहीं कर सकते। बोलो जाओ, वही रिश्ता निकाल सकता है जिसके पास तुम दीक्षा लेके आए। वो आता है नीचे, आकर के उसको बोलता है कि मेरी अच्छी अच्छी गलती हो गई, मैं क्या करूं, तुम तो श्राप दे दिया मुझे, ऐसा कर। तो उसको बोल विष्णु जी की ये 84 लाख योजना किसने बनाई? विष्णु ने मैंने बनाई है। तो कैसे उसको मार के बताओ मेरे को, कागज़ पे या ज़मीन पे या कहीं भी मार के बताओ। वो मांडेगा, मांडे तो उससे लोट पलटे कर लेना, लोट पोट ऐसे घूम लेना। और फिर विष्णु को कहना है देखिए वो 84 लाख यूनिट तेरी बनाई हुई है, ये 84 लाख में तेरी यूनिट बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं तो 84 लाख में चला गया, तो कि नारद की 84 काटी बताते ना किसने, तो बोले फिर तेरी 84 कट जाएगी। वो गया ऊपर, जाके विष्णु जी को कहा कि ऐसे बनाओ, और उसे लूट पलट खा गया, है ना। तो कहते 84 उसी कट गई। ऐसे कटती है क्या? कट सकती है क्या? ये दंत कथा है, ऐसे कर सकती है क्या, है ना, समझे। और उसको बेचारे कुछ पता नहीं, वो मछुआरा है, कुछ पता नहीं था उसका, समझे। लेकिन क्या है कि अपने यहाँ बंदर कैसा है कि एक बार जिसको गुरु बना लिया तो वही है, कहते कि औरत के एक ही पति होता है ना। तो उस तरीके में कहा कि गुरु एक ही होता है, ऐसे में धार ली। तो सतगुरु के विचार क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, 10-20 नहीं करो 50। ये जीवन मिला आपको, ये परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा से मिला है ना। जिसमें अगर आपका जीवन सफल नहीं हो सकता तो एक नहीं चाहे 50 करो, आपका जीवन इसी वक्त सफल करना है। बंधन में नहीं बनने की जरूरत होती है ना। तो सतगुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ तो महत्व का नहीं, कि दुनिया ऐसी चीज़ों में अंधी है, क्या कैसे 84 कट गई, ये हो गया, इन चीज़ों के अंदर ही मान लेती है, और धर्म के ठेकेदार इनको इस तरह से गुमराह करते रहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं होता, कोरा भ्रम पैदा करने के तरीके ही है ना। जो बेचारे अनजान आदमी हैं उनको और बेवकूफ़ बनाने की कला है, ऐसा नहीं होता है ना। क्या कहते हैं देखिए, फिर आगे कहते हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ जिन हाथ बिकाने, जिन हमारा शब्द पहचाना तोड़ दिया जम का स्थाना। ठीक है, जम का स्थान कैसे टूटेगा, कैसे टूट सकता है? इसके देखिए आगे क्या सारांश है, संतवत क्या चीज़ कहता है ना। उसके लिए सारांश ये देखिए कि ये एक ऑफिस है, एक इसके अंदर आप सृष्टि कर रहे हैं, ये जगत जो जहाँ पर आप हैं इसमें आप सर्विस कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको उधार मिली हुई है, क्या क्या चीज़ आपने उधार लोन ले रखा है। शरीर लोन ले रखा है, आपका नहीं है। माइंड लोन ले रखा, आपका नहीं है। आपने ले रखा है नहीं आपका, ठीक है। तो क्या होगा, इस ऑफिस को छोड़ करके आप दूसरे ऑफिस में जाना चाहते हैं, है ना। मतलब ये काल का जो ऑफिस है, इस काल के ऑफिस को छोड़ करके आप सत्पुरुष के ऑफिस में जाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपने लोन ले रखा है वो आपको चुकाना पड़ेगा, तभी तो आप रिलीव होंगे। ना कोई रिलीव करेगा क्या, नहीं कर सकते ना। तो लोन क्या है, आप कैसे आए थे, चेतन रूप में, चेतन आत्मा आप अकेले आए थे सत्संग के जरिए। उसने अपने इको प्रतीत होने से अनंत शब्द से उसको जोड़ करके नीचे उतारा, सुरत नीति नीचे उतारा, चेतन नीचे उतारा, इधर दिशा बदल दी। दिशा बदलने से मतलब इसको इसने पकड़ लिया, है ना, इसको छोड़ नहीं रहा, ठीक है। तो इससे आपको आज़ाद होना है। इससे आज़ाद होने की कला ही आपको सदगुरु बताते हैं, ठीक है। कला क्या कि पहले आपको अपनी दिशा बदलने के लिए कहते हैं, ठीक है। दिशा कैसे बदलेंगे कि दिशा बदलने के लिए अभी आप बाहरमुखी हैं। कहा कि सब कुछ अंदर, बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भूल भुलाई, है तो सब कुछ अंदर, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो ये है, विभिन्नता है ना। वो अमीर है, वो गरीब है, ये बाप है, ये बेटा है ना, ये दुष्ट है, ये अच्छा है। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो जिसके अंदर संपूर्ण ताकत है, जो उस मालिक के परमपिता परमात्मा का सच्चा प्रेम वो तो आपके अंदर में है, उसी में मौजूद होना है, ठीक है। तो कब मिलेगा, वो कहा कि जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। तो प्रेम क्या चीज़ होती है, प्रेम किसको कहते हैं। संसार के अंदर प्रेम नहीं है, संसार के अंदर ममता है, और उसमें स्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ होता है। उस स्वार्थ की सिद्धि होती है तो ममता है, और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती तो ममता नहीं है, हट जाएगी। इस तरीके का खेल है झूठ मूठ का। तो यहाँ सतगुरु महाराज क्या कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन्हीं पर पाया। प्रेम क्या चीज़ होता है कि शरीर से परे, माइंड से परे, माया से परे जो है वो कौन है, मैं। मतलब मैं कौन, चेतनात्मा। तो इस स्थिति में आ गया उसको बोलते प्रेम, वह प्रेम। और इसको पा लिया, अपने आप को पा लिया, तो उसमें परमात्मा है नहीं, आत्मा में परमात्मा है नहीं, तो परमात्मा को पाया कि नहीं पाया, समझे। तो ये है, इसको कहते हैं प्रेम। तो अब इसको इससे आज़ाद होना है, मतलब इस शरीर से आज़ाद होना आपको, इस माइंड से आपको आज़ाद होना है, ठीक है। मतलब शरीर उधार मिला हुआ आपको, उसको जिससे लिया उसको देना है। माइंड आपको उधार मिला हुआ है, जिससे लिया उसको देना है। आप इसको पकड़ के बैठ करके, इसको साथ में लेकर के, ये लोन साथ में लेकर के कभी भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो वही कल आप लोगों को बताई गई है ना। आप लोग रात भर जगा कर, दिन भर जगा, मतलब क्या ये, इसी यही मतलब है कि आप लोगों की दिशा बदले, है ना। और आप लोग क्या है, इससे परे हों और मैं को जाने कि मैं कौन हूँ, उसको जाने। उसको जब जानेंगे वही तो अकेला है, वही तो आप आए थे, ठीक है। तो वहाँ कहाँ जाओगे, उसको जान के कहाँ जाओगे, किससे आए थे आप, सत्संग से। तो सत्संग में आप मौजूद होंगे तभी तुम्हारे के पास आएंगे, समझे। तो इससे आज़ाद होने का क्या तरीका है, ये है, ये नहीं कि उसमें लोट फोल्ड काट लेना तुरंत कट जाएगी, वो बेवकूफ़ी है, समझे। कि आप इसमें आकर के और फंस गए, अब आप इसको छोड़ करके जब जाएंगे तो ही मतलब आज़ाद हो पाएंगे, ऐसे नहीं। या साधारण तरीके से देख लीजिए, इसी जीवन में देख लो, जब अपन यहाँ ये शरीर धारण करके आए तो कौन आया था, ये शरीर धारण किसने किया, जितना जीवन ने धारण किया, यहाँ आया, क्या लाया था साथ में, कुछ नहीं। जैसे गर्भ से बाहर आया तो कोई माँ बन गई, कोई बाप बन गया, है ना, कोई चाचा ताऊ दादा दादी बन गए, पूरा परिवार बन गया, साथ में लाया था क्या, है ना। फिर उस घर में गरीबी है तो गरीब बन गया, वहाँ पे अपार धन के भंडार हैं तो धन बन गया, धनवान बन गया, ठीक है। वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से वो बन गया। और फिर यहाँ पर क्या, विद्या धारण की, कहाँ धारण की, यहाँ। सर्विस की कहाँ की, यहाँ की। शादी कहाँ की, यहाँ की। बाल बच्चे पैदा कहाँ किए, यहाँ किए, ठीक है। और
उससे पूरा जीवन जिया, कहाँ जिया, यहाँ जिया, ठीक है, मकान बनाए यहाँ बनाए, दुकान बनाई यहाँ बनाई, सब कुछ बनाया यहाँ पे, विद्वता प्राप्त की यहाँ प्राप्त की, ठीक है, कितना बड़ा पद प्राप्त किया तो यहाँ प्राप्त किया। कर जब छोड़ के संसार जब तू जाएगा तो कोई नहीं साथी तेरा साथ निभाएगा। तो इसमें बताओ, जब छोड़ के जाएंगे इसको तो कौन सी चीज़ साथ में जाएगी, कौन सी चीज़ साथ में जाएगी? जैसे आए थे वैसे जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को तो आप समझ आया नहीं आया आपको, भाई सतपुरुष यहाँ से आए थे, वैसे आए वैसे जाना है। यहाँ देख रहे हो नहीं देख रहे हो भाई, जैसे आए यहाँ तो यहाँ आए वही आप वैसे ही वैसे आपको जाना होगा, न कि यहाँ जो आप जैसे आप बंधे उस साथ में ले जाओगे। जा सकते हो क्या? नहीं ना, उनको सबको छोड़ के जा सकते हो। जो चीज़ आपको मिली उनको छोड़ करके फिर जा सकते हो, उनको पकड़ के नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? समझे? तो यहाँ से आज़ाद होने का यही है क्या कि ये शरीर आपको मिला, ये माइंड आपको मिला, ये उधार चीज़ है। इन उधार चीज़ों को जब तक जिसे मिला उसको लोन नहीं चुका देंगे आप यहाँ से रिलीव नहीं हो सकते, है ना। और वो चुकाने के लिए आप लोगों को जो तरीका बताया उसी तरीके से हम लोग क्या है कि अब इसको मान बैठे कि मैं ये हूँ, ये शरीर में से अपने आप को ट्रेस करो, हटाओ, अपनी दिशा बदलो। शरीर नहीं खत्म करना है, ये नहीं कि ट्रक नीचे जाके शरीर को और उसको ट्रक नीचे दे दो, ना ना ना, आप इसको में से हटाओ। आपने अपनी आपकी नज़र से आपने मान रखा है अपने आप को, ठीक है, तो इसे हटाओ, अपनी नज़र को हटाओ, ठीक है। इस माइंड को आपने मान रखा है, उससे उधर से अपनी नज़र को हटाओ। वो नज़र कहाँ करो? अपने आप की तरफ, अपनी तरफ करो, ठीक है। उस नज़र को अपनी तरफ लाओ। अभी तो माइंड के साथ में बंद करके, मन के साथ में बंद करके कहाँ भटके खा रहे हैं, है ना। शब्द इन सुरती आंधरी ना जाने के जाए, द्वारा पावे शब्द का फिर भटका खाए, भटक रहे हैं। तो अपने आप में लाओ, ठीक है। तो आपको अपनी अनुभूति होगी, आपको अपनी अनुभूति होगी कि आप कौन है, उस चीज़ की अनुभूति होगी। और आप कौन है इसको जान दोगे, वही उसको बोलते हैं प्रेम। और जिन प्रेम किया, मतलब जिसने ये अवस्था प्राप्त की, तीन भी पाए वो परमात्मा प्राप्त करता है और नहीं, समझे। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ दे हाथ भी खानी। अंधी दुनिया कैसी दीवानी? जो लोगों ने बता दिया, भरमा दिया, उस तरीके से बिक गए तो साहिब को छोड़ के जम के हाथ बिकते हैं। 84 लाख को कभी नहीं छोड़ सकते, समझे। लोट बोले खाने से कुछ नहीं होता, ये तंत कथाएं हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी और कहानियां बना रखी हैं कि जो है नारद क्या वो है अजामिल, कि अजामिल की बेटी का नाम नारायण निकाल दिया, है ना। अब जो अजामिल मरने लगा तो बोलता था कि नारायण, है ना, तो नारायण के दूत आ गए, है ना। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। अंत बता समोता, उसके दिल के अंदर वो नारायण था, उसका बेटा था। किसको पुकार रहा था? वो नाम था उसका नारायण है, पुकार किसको रहा था? बेटे को। तो जिसको पुकारा उसके पास जाएगा वो, है ना। उस नारायण के पास कैसे जाएगा? उसका भाव ही नहीं था, वो उसकी मौजूदगी इस अपने बेटे में थी। तो जहाँ आसा तहाँ बासा, तो वहाँ जाएगा, लेकिन ना वो नारायण के पास चला गया। ये दंत कथाएं हैं, समझे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ईसा मसीह की बातें सुनिए। अब ईसा जो है उसका शिष्य जूडास उसका शिष्य था, ठीक है। जब उसको नाम दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा ने उसका कालखंड निशान काट दिया, काटा, ठीक है। उसी ने उसके बाद में उसको कि हाथों में कीले ठोकी, जो कुछ किया उसने नहीं किया। अब वो कहाँ है? इतना अपराध उसने किया अपने हिसाब से, वो कहाँ होगा? देखिए वो जो है जब उसको मारा, कीले ठोकी, तो उस हमेशा उसके दिल और दिमाग में वही रहा कि मैंने इतना बड़ा जो था उसको मैंने मार दिया। आखिरी वक्त में उसको वो याद रहा। कौन? ईसा, चाहे किसी भी रूप में रहा, समझे। तो कहाँ जाएगा वो? ईसा के पास जाएगा और कहीं जाएगा? ईसा के पास जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि आखिर में जहां जिसकी आशा है वही उसका आशा होगा, ठीक है। तो उसकी आशा कहाँ थी? ईसा में। चाहे ये थी कि मैंने मारा, लेकिन याद कौन था उसको?
और कोई याद नहीं, सिर्फ ईसा याद था। तो किसी पास गया वो? ईसा के पास गया, समझे? तो ईसा कहाँ है? ईसा जहाँ है वहाँ गया, ठीक है। अगर ईसा वो अभ्यास करके अगर सचखंड में है तो वो कहाँ गया? सचखंड में गया, ठीक है। तो कर्म कौन सा किया था? मरने का, ठीक है। लेकिन पकड़ा किसने उसको? उसने किसको पकड़ा? ईसा को, ठीक है। आखिरी वक्त में याद क्या था उसको? ईसा, इसलिए वहां गया, समझाया? तो यहां क्या है कि देखिए, यहां पर अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, संत अच्छे और बुरे को नहीं देखते हैं, समझे? और यहां आते किस लिए हैं? यहां कैसे किस लिए आते हैं? किस लिए आपको समझाते हैं, ठीक है। इसके बाहरी अंदर से नहीं समझाओ, बाहर से मैं बता रहा हूं इसको। देखिए, कश्मीर है, कश्मीर में मतलब क्या है कि खूब झीलें हैं, है ना, फलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, फलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, खुशबूदार हवा है ना, और एयर कंडीशनड एटमोसफियर है, ठीक है। और उस आदमी को, है ना, और वहाँ का जो राजा है वो आदेश दे कि जाओ बेटे, जैसे मेरे बाड़मेर के अंदर जो लोग हैं ना वो झुलस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो मेरे बच्चे हैं, उनको लेके आओ। तो वो क्या करेगा? जैसे मेरे बाड़मेर आएगा, वहाँ पर लोग क्या है कि उस इन्वायरमेंट से ही मना रहे, खुशी मना कि यही जीवन है, वो ये मान चुके यही जीवन है, ठीक है। पीने को पानी नहीं है, ठीक है, कोई फल फ्रूट नहीं है, कोई खुशबू नहीं है ना, और लोग जो हैं उनसे झुलस रहे हैं, और वही नाच रहे गा रहे हैं, फंक्शन मना रहे हैं, ठीक है। तो अब वो कोई जहाँ से भेजा गया वहाँ के उनको कहे कि भाई तुम यहाँ मत रहो, तुम वहाँ चलो मेरे साथ। वहाँ पर ऐसी अवस्था है, मानने को तैयार नहीं, पहले मानेंगे नहीं, है ना। और जो आया वो कहाँ है बेचारा? वो भी झुलस राउंड में, वो पानी नहीं, वो भी प्यासा मर रहा है। वो जो वहाँ पे फल वो भी नहीं खा पा रहा उनको, लेकिन उसको ये पता कि वहाँ है, जिसने मुझे को आदेश देके यहाँ भेजा है, तो सीधे आदेश क्यों आया हुआ है ना। तो वो क्या है कि सत्संग को छोड़ करके संत सतगुरु और ये जैसलमेर और बाड़मेर है, उसको उस इन्वायरमेंट को छोड़ कर यहाँ आए हुए हैं। आप जैसे बन करके आए हुए हैं, जो आप कर रहे हो वो सब कर रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में, और आपको करें कि वहाँ चलो, तो आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो देखा हुआ नहीं है। आप जिससे जुड़े हुए हो उसी से जुड़ गए, माइंड यहाँ जुड़ा, आत्मा का तो देखा हुआ है, लेकिन आत्मा तो अभी समझ नहीं पाई, तो इस इन्वायरमेंट में जुड़े, इसलिए आप मानते कि नहीं कैसा होगा, कुछ नहीं, विश्वास नहीं होता, ठीक है। तो जिसको विश्वास होता, जो चलता साथ में जाए, तो कहाँ जाएगा? उस जगह जाएगा, सब चीज़ है ही नहीं है। विश्वास हम लोग कि जो सदगुरु की आज्ञा के हिसाब से जो अभ्यास करे और जाए तो वहाँ पहुँचेगा, वरना नहीं पहुँचेगा मेरे भाई, है ना। यहाँ तो बोला ऐसे सुन लिया तो सुनने से बात थोड़ी बन जाएगी, वहाँ की खुशबू थोड़ी मिल जाएगा आपको, वहाँ की ठंडक थोड़ी मिल जाएगा आपको, और सौंदर्य थोड़ी देखने को मिल जाएगा, वहाँ वैसे थोड़ी से मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए बाकी चीज़ जो वेद है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, और सब वेद दर्शन से, दंत कथा से भरे पड़े हैं। दंत कथा का सब्जेक्ट नहीं है ना, ये सब्जेक्ट क्या है? ये अपने आत्मनिरीक्षण का है, अपनी खुद की स्टडी है, अपने आप को पढ़ने का सब्जेक्ट है। तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, खुद को पढ़े, है ना, तो अपने आप को खुद को जान पाएगा। जो जान पाएगा तभी वो पहचान होगी और मालिक के दरबार में जाएगा, वरना नहीं जा सकता कोई, ठीक है। तो भैया अब आपने जो कहा उसमें ऐसा है कि संत सतगुरु जो होते हैं वो तो मतलब ये थोड़ी चाहते हैं कि वो किसी का भेदभाव करते हैं, कोई जाति देखते हैं या धर्म देखते हैं या गरीबी देखते हैं, अमीरी देखते हैं, है ना, कि ये चपरासी है, राष्ट्रपति, ये काला है, गोरा है ना, ये स्त्री पुरुष है, कुछ नहीं देखते, है ना। ये राक्षस है या देवता है, ये मतलब क्या है कि डाकू है या साहूकार है, वो नहीं देखते। उनको पता है कि परिस्थितियों में ऐसा हो गया, ये कौन है वो जानते हैं, वो जानते ये परमपिता परमात्मा का चेतन नूर आत्मा है, यहाँ फंसा हुआ है ना, तो इसको यहाँ से आज़ाद करना है, समझे। तो उनकी नज़र में सब एक होते हैं,
और यहाँ आज़ाद करने के लिए ही यहाँ आते हैं कि यहाँ से आज़ाद हों, ठीक है। लेकिन अब किसको ले जाएं वो, जो जैसलमेर बाड़मेर को छोड़ करके जो उनके साथ जाने को तैयार हो, उसे ले जा सकते हैं? वैसे कैसे ले जाएंगे? जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर भी इस जेल के खाने में भी मतलब काल के साथ में ये वचन है, वो कहता है कि देखिए ये जितने भी जो आए मेरे साथ में, जितनी भी आत्माएं आई हैं, ये अपनी मर्जी से आई हैं, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं ले लाया, ठीक है। वो क्षेत्र को छोड़ करके और फिर यहाँ आई हैं, मैं जबरदस्ती नहीं लेके आया, ठीक है। तो जो अपनी मर्जी से मेरे क्षेत्र को छोड़ के, है ना, और जाना चाहेगा उसको नहीं रोकूंगा। लेकिन आप जबरदस्ती मत ले जाना, क्योंकि जबरदस्ती मैं नहीं लाया, जबरदस्ती आप मत ले जाओ। इसलिए जबरदस्ती आप लोग साथ में करते नहीं, समझे। ये हकीकत है कि ये चेतन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है समझाना, शत्रु के लिए तो कुछ भी नहीं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं लगे। लेकिन जबरदस्ती नहीं निकालते वो, जो जबरदस्ती है आपको आना है, आपको तैयार होना है। कहाँ है? सतगुरु के पास। सतगुरु कहाँ है? ये दोनों भवों के बीच में माइंड, उसके जस्ट ऊपर आत्मा और उसके ऊपर सतगुरु, ये सिस्टम है। तो आत्मा बीच में है, इसकी दिशा नीचे की तरफ है, माइंड की तरफ तो मनमुखी, और इसकी दिशा गुरु की तरफ हो जाए तो गुरुमुखी, बस यही है। तो इस दिशा बदलने की जरूरत है। जैसी दिशा बदली, है ना, तो दिशा बदली, नजर बदली, नज़ारे बदले, दिशा बदली तो किनारे बदले, ठीक है। तो दिशा बदलने की जरूरत है बस। तो अभ्यास किस चीज़ का है? दिशा को बदलने का अभ्यास है। तो एक बार बदल गया फिर क्या है? अपने आप फिर तो ड्यूटी जिसकी है वो अपने आप लेगा। फिर उसके बाद में ड्यूटी सतगुरु की है ना। आपको क्या क्या करना है देखिए। मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। तो ये मनुष्य, अब आपको सचखंड जाना है तो उसके लिए पासपोर्ट क्या, ये शरीर है। ये जब तक मनुष्य का शरीर नहीं होगा सचखंड नहीं जा सकता। ये मनुष्य के शरीर के अंदर ही वो संपूर्ण सामग्री है, उस मालिक की मोहर लगी हुई है, उसके अंदर ही मतलब ये परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम गुंजार कर रहा है हर इंसान के अंदर, सिर्फ मनुष्य के अंदर, बाकी जीवों में नहीं, इसी के अंदर ही है वो। तो पासपोर्ट है नहीं है, ठीक है। उसका वीज़ा क्या है? जो नाम आप लोगों को दे दिया गया वो नाम है, ठीक है। वो वीज़ा हो गया, पासपोर्ट भी एक बात में वीज़ा भी है। फिर जो आपको पैसे लेके जाने हैं, टिकट खरीदना है, टिकट, है ना, वो क्या है? आपकी कमाई है। वो कमाई अभ्यास, उससे वो टिकट खरीदा जाता है। और कहाँ बैठना उसके ज़रिए? आपको कहाँ बैठना है? नाम रूपी जहाज में बैठना है। उसमें बैठ गए तो उसके बाद आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है? जब एक बार आपने ये सब कर लिया, मतलब पासपोर्ट आपके पास में है, वीज़ा आपके पास में है, आपके पास में डॉलरशिप आपके पास में है ना, और आप बोर्डिंग पास लेकर के और वहाँ पे प्लेन के अंदर बैठ गए, आपको क्या करना है? फिर क्या करना है ना? किसको करना है? प्लेन को करना है, वो अपने आप उड़ा के ले जाएगा आपको, उसमें बैठे रहिए, ये तो करना है आपको, बहुत कुछ नहीं है ना, समझे। और उससे पहले क्या है? उससे पहले आपको सब कुछ करना है। क्या? पासपोर्ट भी बनवाना है, वीज़ा भी बनवाना है, पैसे भी कमाने हैं, टिकट भी लेनी है ना, और एयरपोर्ट जाना भी है, और एयरपोर्ट जा करके वहाँ पे बैठने का है, समझे। तो ये पासपोर्ट वीज़ा है। अब अभ्यास करके वहाँ जाना, एयरपोर्ट पहुँचना, ये आप लोगों की ड्यूटी है। क्योंकि जो जहाज है आपके घर पे नहीं आने वाला, है ना, जहाँ है वही होगा, तो वो आपके अंदर में वही है, ठीक है। निरंतर ज्योत निरंतर वाणी है, वहाँ वो जहाज खड़ा है, वो नाम रूपी जहाज है, उसमें आपको बैठना है। ऐसा है कि जो भी जन्म मिलता है, जो भी योनि मिलती है, वो प्रारब्ध के हिसाब से मिलती है। कोई प्रश्न किसी का तो जरूर पूछिए। हाँ, अब आपका प्रश्न क्या था? बोलिए क्या प्रश्न पूछा था आपने? कर्म नहीं देखते सतगुरु। हाँ, ठीक है, उनके लिए सब बराबर है, जो उनके पास आया, है ना। अब आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, अब यहाँ जो आ गया
वो सत्संग सुन रहा नहीं सुन रहा, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है ना, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे दुष्ट है चाहे साहूकार है, सत्संग सुन रहा नहीं सुन रहा, तो यहाँ भेदभाव है क्या? तो वहाँ कैसे भेदभाव हो सकता है? ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं कि जो सत्संग में आ गया उसको सत्संग सुनाना है, सबको बताना है, उसके लिए तो आए हैं यहाँ। ठीक है, समझा नहीं? हाँ भाई, और बोलो, बोलिए, क्या पूछना कुछ? सीमा, हाँ बोलो बेटा। नहीं पूछना? सीमा भी एक सीमा और है ना, सीमा है ना? हाँ बेटा, कुछ पूछना है और किसी को भाई? हाँ, ट्रैफिक बहुत है जी। हाँ? एयरपोर्ट पहुंचे, कोई बात नहीं, ट्रैफिक है, निकलो अभी, ये वक्त है, ट्रैफिक समय से चलो। हाँ भाई, समय से चलो ना, क्योंकि वो जहाज तो उस वक्त उड़ जाता है, ये मनुष्य जीवन के लिए पूरे जीवन भर जहाज खड़ा है ना, ये जहाज तो पूरी जिंदगी भर खड़ा है, जब तक आपकी जिंदगी है इसमें जाकर के बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन पता नहीं कि जिंदगी कब तक नहीं, किराया मकान खाली करना है, समझे? तो जितना जल्दी उतना से बैठो, जितना जल्दी है उतना से बैठो, ठीक है ना? तो इसलिए भैया यह तो मतलब छू मंत्र वाली बात नहीं है, अभ्यास की बात है। अभ्यास वो आपको ही करना पड़ेगा, आप लोगों को इंडिविजुअल को करना पड़ेगा, तो बात बनेगी। जैसे किसी को पढ़ाई करनी है तो इंडिविजुअल को पढ़ाई करनी पड़ती है ना, अपना विकास के लिए। एक पढ़े सब पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और लोगों के दिमाग में है, रहता है, तो आपको क्लियर कर दूं। अभी बताओ, कभी आत्मा एक है, ठीक है? कैसे? जैसे इसमें जो करंट है उसमें करंट है, वो सब करंट है, एक है, ठीक है? अब ये बत्ती का करंट निकल गया तो सब निकल जाएगा क्या? क्यों? एक तो है, एक तो क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकले, है ना? ठीक है, वो एक करंट अलग अलग आया हुआ है, ठीक है? अभी जैसे मतलब अगर एक होता तो अगर ये जो आत्मा सत्संग पहुंच गई तो आप लोगों की आत्मा सत्संग पहुंचानी चाहिए थी, पहुंचती क्या? है ना? नहीं ना? इंडिविजुअल को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मतलब क्या है कि अब घने अलग अलग हैं, है ना? किसी की नथली है, किसी का कान का है, किसी का ऊपर का है, किसी का गले का है, किसी का हाथ का है, किसका बना हुआ है? सोने का। सोना एक है, अलग अलग है? सोना तो है, सोना है, वो AU है, सोना है, समझे? अगर किसी की नथली तोड़ दी तो क्या वो सब टूट गए, है ना? है तो भी सोने के, वो भी सोने का, क्यों नहीं टूटा? क्यों? उसमें वो सोना है, उसके अंदर, नथ के अंदर है तो सोना ही। तो आत्मा क्या है कि चेतन है, चाहे इसमें है चाहे आप में है। आत्मा सत्य है, चाहे इसमें है चाहे इसमें है, सत्य है ना? वो तो उसकी बराबर है। वो जैसे सूर्य की किरण है, हर एक में प्रकाश है, किरण अलग अलग है, उस हिसाब से आत्मा अलग अलग है, ठीक है? अब उन किरण का सोर्स वो एक है कि नहीं? सोर्स एक है, सूर्य सोर्स एक है ना, उस हिसाब से सोर्स जो है परमपिता परमात्मा वो एक है। ये आत्माएं जो अलग अलग ऐसे हो रही है, वो जैसे अलग अलग किरण है, इस तरीके से है, ठीक है? तो इसलिए उनका यह बात याद है, किसी ने बता दिया आप लोगों को। हाँ, तो और बोलो। महाराज, आपने बताया कि 25% मार्ग है पार जाने का, तो उस 25% मार्ग पे जब हम चलते हैं, मार्ग नहीं, मैंने बताया स्वतंत्रता है, मतलब 75% है ना,
वो तो 25% की तरफ को हम देखते हैं जी, 75% में ये लगता है, कहने लगे जैसे चारों तरफ से, तीनों तरफ से रस्सी घेर कर हम पे झटके मार रहे हो, 25% की तरफ को ना बढ़ने दे रहे हो। दूसरे जी, जो हमें नाम मिला था, तो नाम की कभी स्पीड सांसों में बस जाती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी स्पीड कम रह जाती है, कभी भूल जाते हैं। तो उसको एक लय में लाने के लिए उसका मतलब तरीका पूरी तरह से समझना। बैठिए दोस्त, ऐसा है, सबको क्या बताया गया है? 25% जिसमें कि आप स्वतंत्र, उसमें क्या बताया गया है? ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि मेरे भाई, जो आपको तरीका बताया गया है अंदर जाने का बताया है, अभी तो आप बिखरे हुए हैं, पत्नी में हैं, पति में हैं, पुत्र में हैं, ऑफिस ड्यूटी में है, मकान दुकान में, सब जगह बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो उस बिखरने में क्या है, अभी आपको वहां जब भजन कर रहे हैं उसमें वहां नहीं बिखरना है ना, उसके अंदर सतगुरु के अंदर जाना है। ठीक है, सतगुरु आपके जैसे हैं, आप जिस हाल में उस तरीके से हैं, तो माइंड के हिसाब से भी आपके अंदर फिट बैठेंगे, है ना, और उनके अंदर चेतन परिपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे यहाँ पे प्लग हैं, जैसे पावर हाउस का करंट आया हुआ है, पावर हाउस का करंट आया हुआ है, तो आप क्या है कि पावर हाउस यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर दूर है, तो 5 एक इतना सा वायर क्या करेगा, पावर हाउस तक नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो उसी वायर को अगर इस प्लग में लगा देंगे तो करंट आएगा नहीं आएगा? तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को सतगुरु में लगाइए, उसके अंदर लगाइए, वही करंट आएगा तो उसमें है वो परमात्मा का करंट, जो उसके अंदर वो करंट आप में भी आएगा, उसमें लगाओगे तो। और बाकी वो लोग के किसी में बाहर लगाया बीबी में, बच्चों में, तो उनका करंट कहाँ बिखरा हुआ है, बाहर है, उनकी दिशा उल्टी है, तो जिधर उनकी दिशा उस तरीके से आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, और तो सतगुरु से लगाया तो सतगुरु की जहाँ दिशा है उस तरह आपकी दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मतलब क्या है कि करना वो जो आपको बताया गया वो करना पड़ेगा, है ना। वो कब होता है, देखिए होता प्रेम से, वो प्रेम से होता है, बिना प्रेम वो चीज़ नहीं होती। जहाँ आदमी का प्रेम है उस तरीके से वो चीज़ होता है। उसके लिए एक साधारण तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, क्या, एक बार लक्ष्य क्या हो उसको देखिए कि बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या हो, धन की कही धनवंता हो तो निर्धन रहन कोई। कि जब तक देखा नहीं, आपस में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और नाम ले रहे हैं, कुछ बात नहीं बनेगी। धन करने से धनवान नहीं बनता, अगर धन करने से धनवान होते तो निर्धन कोई नहीं रहता। तो अभी इसको समझिए भारत तौर से आजकल सिस्टम दूसरा है, पहले सिस्टम दूसरा था अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, कि पहले लड़के और लड़की का जो रिश्ता होता था, कैसे रिश्ता होता था कि कोई भी बिचौलिया, है ना, वो जा करके और लड़की दिखाता था, लड़का दे जाता था। ठीक है, वो उसने देख लिया और वो देख करके क्या करता कि आकर के लड़के वालों को बता देता, है ना, कि भाई मैं वहाँ की लड़की जो है उस लड़की के साथ में तेरे लड़के का रिश्ता कर आया हूँ, है ना। और लड़की वालों को बता देते वहाँ का लड़का है और उसके साथ में बात पक्की होगी, भाई उसका मैं रिश्ता कर आया हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि आप जीवन किसको जीना है, लड़के लड़की को जीना है, दोनों में टेम्पटेशन होता है कि लड़के को देखें, लड़की सोचती है मैं लड़के को देखूं, लड़का सोचता है मैं लड़की को देखूं, होता ही नहीं होता क्योंकि अभी देखा नहीं है ना। लेकिन दिशा क्या है, अनायास प्रेम है नहीं, तो ये प्रेम कहाँ से आया, अनायास आया ही नहीं आया, तो आपने देखा नहीं है। देखने के लिए आपको प्रयत्न ऑटोमेटिक करना करेंगे आप, आपके दिल के अंदर वो तमन्ना होगी कि मैं देखूं, और होता नहीं होता। ठीक है, अनायास होता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि कोई उनको बताए
कि आपका मिलाप कहाँ होगा, बताए तो दोनों तैयार होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि लड़का लड़की मतलब इस शरीर के अंदर फंसे, परमात्मा के अंदर जाना है। विश्वविद्यालय कौन होता है? सतगुरु। वो बताता है आपको कि ऐसा, उस मालिक की तरफ से बताता है ऐसा। ठीक है, तो दोनों का मिलाप करवाना है। कहाँ मिलाप होगा वो बताता है। ठीक है, तो इतनी से आत्मा के अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो, आपके अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो, तो उस लड़की में पैदा हो रही है, उस लड़की में पैदा हो रही है, वो जिज्ञासा पैदा हो, तो फिर बताया जाए कि भाई अमुक जगह मेला है ना, उस मेले में वो लड़की भी आएगी और वो लड़का भी आएगा। ठीक है, तो इधर से लड़का आता है और लड़की भी आती है, मेले में आ गए दोनों। अब जा रहे हैं, भीड़ है, उस खुदा न खासा वो लड़की के उसके कौन ही लग गई लड़के की, तो लड़की क्या कहेगी कि तू नालायक, क्या किया तने, कैसे कौन लगाई। ठीक है, और अगर उसको कोई साथ में कोई सहेली है और उस लड़के को जानती है और कहते नहीं ये तो किससे साथ झगड़ा कर रही है, जिसके साथ तेरे शादी होनी है यही लड़का है, तो क्या 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 होगी, वो नाराज होगी, झगड़ा करेगी उसके साथ, नहीं ना। क्यों उसको पता लग गया उसका, समझे। तो हिसाब से मतलब क्या है कि आपके दिल के अंदर वो तमन्ना होनी चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, समझे। फिर और कोई नहीं आएगा आपके दिल में, फिर और कोई नहीं आएगा। ठीक है, पहले तो विचार ये आ सकते हैं, पता नहीं ये लड़की है कि ये लड़की है कि ये लड़की है, आ सकती है। लेकिन जब उस गांव का ये है और आपको बता देगा कि ये है, तो उधर दिशा हो जाती है। ठीक है, तो दिशा वो नहीं चाहिए भजन के वक्त पे कि सिर्फ सतगुरु और उनके द्वारा बताया हुआ नाम वो मुझे रखना, वो दृढ़ करना है आपको, है ना। और जैसे उस लड़के और लड़की की 24 घंटे जो सुरत कहाँ लगी है, कहाँ लगा है उनका सुरत, उनके कहाँ विचार उठ रहे हैं। लड़के का विचार लड़की के लिए उठ रहा है, लड़के का विचार लड़के के लिए उठ रहा है, दूसरी चीज़ को उनको नहीं, वो वही चीज़ उसको नजर आ रही है, समझे। तो आपके जो विचार दिन में भी, ठीक है, काम कुछ भी कर रहे हैं, है ना, काम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन विचार हमेशा वहाँ लगे रहेगा कि नहीं माला, नहीं सुमरनी, न कोई ऐसा जाप, हरदम लो लागी रहे हरी रिजी आप, न तो कोई माला फेरने के लिए बैठने की जरूरत है ना, न कि भाई आप गाड़ी चला रहे हैं और आँख बंद कर सतनाम 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 कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं माला नहीं सुमरनी, न कोई ऐजफा जाप, ये नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं और सांस को देख रहे हैं, ना ना ना, हरदम लो लगी रहे, लेकिन लो वहीं लगी रहे, मतलब वो चीज़ याद है आपको, लक्ष्य को नहीं भूलें, मुझे कहाँ जाना है। बाकी सब काम करते हुए आप लोगों को बात नहीं रखा, बताया है कि बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, है ना, पति बच्चों का पालन पोषण करो, नाते रिश्तेदारी को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो, तो आपका हक पे रहो, है ना, और उनका पालन पोषण करते हुए, नाते रिश्तेदारी को निभाते हुए, सच्चा और नेक जीवन जीते हुए, शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, शुद्ध रहन सहन, है ना, इसको रखते हुए आपका लक्ष्य क्या है? भजन। ये भी करना है, भजन भी करना है। ये किसे करना है? माइंड को सही दिशा दो, शरीर को सही दिशा दो, उससे ये व्यवहार करना है, और अपने आप से जो खुद है उससे मालिक का भजन करना है। ठीक है ना, ये है। अभी शरीर और माइंड से संसार का काम होता है, विश्व प्रत्येक कार्य करता माइंड है, शरीर में उससे औजार है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया? देखिए, जब आपको लोगों को नाम दिया, दीक्षा दिया, तो आप लोगों ने वचन दिया था कि महाराज ये शरीर आपका, बोला नहीं है ना, ये माइंड आपका, ये माया आपकी, ठीक है, मैं आपको समर्पित करता हूं, मुझे नाम दीजिए। ये क्या नहीं किया, ये तो वचन है, और क्या है। तो अगर ये शरीर आपने दे दिया, ठीक है, तो अब सतगुरु ने आपको शरीर दिया, क्या कहते हैं कि जैसे मैंने बताया उस तरीके से इसका इस्तेमाल करो, जैसे मैंने बताया उस तरीके से शरीर का इस्तेमाल करो, अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, माइंड जो है, माइंड के साथ इस्तेमाल मैंने बताया उस तरीके से करो। ठीक है, बीवी बच्चों का पालन पोषण करो, नाते रिश्तेदार को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो,
ये शरीर माइंड का इस्तेमाल है, ठीक है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करो। जो मैंने बताया इस तरीके से, मतलब मुझे समझने का मतलब क्या, आपने मुझे समझा, मतलब मैं बता रहा हूँ उस तरीके से इस्तेमाल करो इसको। बीवी बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करो, माता रिश्तेदार को सही तरीके से निभाओ, सच्चा और नेक जीवन सही तरीके से जियो, ठीक है। और शुद्ध खान पान रखो, शुद्ध विचार रखो, विचारों में गंदगी नहीं, शुद्ध रहन सहन रखो, है ना, कि कहाँ मौजूद है, मौजूदगी आपकी सही जगह पे होनी चाहिए। और भजन करो, अभ्यास करो, सब कुछ हो जाएगा। ये तो बोल गया कि मन विचलित है, जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता, जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता, है ना, बाहर बिखरा रहता है, इसलिए दिक्कत आती है मेरे भाई। तो उसके लिए सर्व रोगों की ओर नाम की तरफ जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। एक बार विचार जा रहे हैं, जाने दो, कोई बात नहीं, उन विचारों के पीछे मत जाओ आप, विचारों के पीछे आपको नहीं जाना है, उसके पीछे आपको नहीं जाना है। आप रुक गए तो विचार रुक जाएंगे, है ना। तो ये एक देखिए, ये है, ये मन है, ये वो ताकत जिसकी सत्ता से ये रुका हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि ये विचार इधर नहीं, इधर जा रहे हैं, माया में जाएंगे, तो ये आप भी इधर जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं तो गिर गए, मनमुख हो गए। और अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये किधर जा रहा है, आपकी तरफ तो विचार भी उधर होंगे, ऊपर की तरफ होंगे, ये भी उधर जाएगा, ठीक है। तो आप किधर जा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है, आप किधर जा रहे हैं उधर उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने आप को सत्ता, आपकी सत्ता से काम कर रहा है, ठीक है। तो सत्ता आपकी कहाँ लगनी चाहिए, मालिक की तरफ, आपकी दिशा की तरफ होनी चाहिए, मालिक की तरफ, तो अपने आप सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप अपने आप को मतलब क्या है कि हमेशा नहीं तो मतलब हमेशा रखेंगे तो बदन में सहयोग मिलेगा, और अब ऐसा नहीं रख पाते तो बदन के टाइम पे तो आपको मतलब भैया रखना पड़ेगा। तो अगर स्नान करना है आपको तो बाथरूम में जब गए हैं तो अब देखिए बाहर ठंड का टाइम है, ठीक है, तो आप सूटेड बूटेड कपड़ा, इतना कपड़ा पहन रखा है, सब कुछ उसे बचने के लिए, और सत्संग में कपड़े पहन करके आए हो, ठीक है। लेकिन घर जाकर के आपको जो स्नान करना हो, बाथरूम में स्नान करना हो, तो इस शीत का पानी डालेंगे तो स्नान होगा क्या? कपड़ों सहित अगर आप पानी डालेंगे तो स्नान हो जाएगा क्या? नहीं ना। इसमें क्या करना पड़ेगा? नग्न होना पड़ेगा, है ना, इन सबको उतारना पड़ेगा। तो ये कपड़े क्या हैं? ये बीवी, बच्चे, परिवार, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा, संसार के व्यवहार के लिए है ना। और वजन क्या है? बाथरूम जाके स्नान करना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, पद, प्रतिष्ठा सबको उतारना पड़ेगा, है ना। और तब वो सत सरोवर मंजन कीजिए, है ना, वो मालिक के नाम का पानी डालना पड़ेगा, है ना। और जो आपका वचन है, जो आपकी लगन, सच्ची लगन, उस साबुन से ही आपका मैल कटेगा, ठीक है। तो स्नान हो जाएगा। जब स्नान हो गया तो फिर थोड़ी कहते तो नंगे बैठे रहो, इतने तो कपड़े उखाड़ के बैठे रहो, फिर व्यवहार करना है, ठीक है। तो फिर कपड़े पहन लो और संसार का व्यवहार करो सच्चा, है ना। स्नान करके रात आके कुंडली में गोबर लौट गए तो फिर तो क्या फायदा, है ना। इसलिए शुद्ध रहन सहन, इसलिए कहते हैं कि शुद्ध रहन सहन, शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान, इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर रहो। स्नान करके आप कुंडली में लौट गए, गोबर में लौट गए, किचन में जाके फंस गए, तो फिर स्नान कहाँ हुआ, ठीक है। स्नान किया फिर शुद्ध रहना है, उसको सही तरीके से रखने का है ना। तो बोलो शुद्ध खान पान हो, शुद्ध विचार हो, शुद्ध रहन सहन हो, स्नान काम देगा, है ना। फिर वजन करो, इस तरह से अपना इसमें करते चलो, ये होता है मेरे भाई, ठीक है। अब विचार दृढ़ता पे हैं, आपकी सच्ची लगन पे है। आपकी सच्ची लगन होगी तो जरूर रुक जाएगा, सच्ची लगन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो लगन सच्ची होनी चाहिए, अपने आप उधर ध्यान जाता है जहाँ लगन होती वहाँ, ठीक है। समझाया? कोई दिक्कत? हाँ, और बोलो भाई। ऐसा देखिए कि जब श्वास आ रहा है, जा रहा है, कोई क्रिया है, ये खाली कर रहा है, एक भर रहा है, ये क्रिया है। एक वर्तमान, एक भूत है, एक भविष्य है, ठीक है।
और जब न श्वास आ रहा न जा रहा, जहाँ रुका है ना, वहाँ पे अपना खुद है, अपना तल है, वहाँ ना आना है न जाना है। बार बार आप लोग कहते कि नहीं आना है नहीं जाना, बस ठोर का ठोर ठिकाना है ना, वो वर्तमान है। जिसकी मौजूदगी वर्तमान में है वो हमेशा है, वर्तमान हमेशा रहता है। वर्तमान मतलब उसमें मौजूद होना, वो वर्तमान है। एक सेकंड पहले जो था वो तो भूत हो गया, एक सेकंड बाद में वो भविष्य होगा, लेकिन जो वर्तमान वर्तमान है उसको कहते हैं सत्य। कभी बदलता है क्या? सत्य कभी बदलता है क्या? कभी नहीं बदलता, हमेशा कैसा रहता है ना। तो प्रेजेंट में प्रेजेंस, प्रेजेंट कौन है? चेतनात्मा। ये शरीर था क्या? ये था क्या? माइंड था क्या? ये रहेगा क्या? है ना। कौन रहेगा? कौन था? कौन है? चेतनात्मा। वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या कि उसके साथ, उसकी इस माइंड के साथ तो कुश्ती लड़ेंगे, माइंड जीतेगा, कभी नहीं कर पाएंगे आपस में, ठीक है। आप ही उसको तो सत्ता दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं उसको, ठीक है। आप अपनी सत्ता को जो है उसको संभालो, उसको संभालिए, अपनी सत्ता को संभालिए, ठीक है। तो क्या है कि आप अपनी सत्ता जो है वो सतगुरु में डाल दीजिए, माइंड में डालिए। माइंड को रोकने के लिए भी सत्ता माइंड में डालेंगे तो रुकेगा नहीं, वो उसमें मौजूद होकर क्या आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसका स्वाभाविक गुण है उसका वो प्रकट होगा। माइंड का जो स्वाभाविक गुण है, क्योंकि आपकी मौजूदगी से वो काम करता है, और जो उसका स्वाभाविक गुण है वही करेगा वो, ठीक है, रुकेगा नहीं। और शरीर का जो स्वाभाविक गुण है, इसी मौजूद होकर के आप इसको ठीक करना चाहेंगे, नहीं होगा, इसका स्वाभाविक गुण प्रकट होगा, ठीक है। तो आप क्या है, आप अपने में रहिए, सतगुरु में डालिए अपने आप को, सतगुरु के अंदर आप अपने आप को डालिए, ये अपने आप आएगा। ये माइंड जो है ना, झक मार करके आएगा। अब ये सत्ता है, सतगुरु ऊपर है, उसकी तरफ जा रही है, तो ये इसको अपने आप आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा ये बेचारा? कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसका स्वाभाविक जो चीज़ है उस हिसाब से आइए। इसको सत्ता को माइंड में और शरीर में मौजूद रख करके उनको आप हानि सुधार सकते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रकृति है वो प्रकट होनी है, ठीक है। क्या कहा देखिए कि काम क्रोध मद लोभ की जबल घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। मतलब जब तक अपनी प्रेजेंस, चैत्र की प्रेजेंस है ना, और आकाश तत्व में है, क्यों काम क्रोध मद लोभ मोह आकाश तत्व की प्रकृति है, ठीक है। और उसमें आपकी चेतना मौजूद है, ठीक है। तो चाहे आप मूर्ख हैं चाहे विद्वान हैं, ठीक है, आपके अंदर काम प्रकट होगा ही, क्रोध प्रकट होगा ही, मोह प्रकट होगा, लोभ, ये काम क्रोध मद लोभ सब प्रकट होने ही है, क्योंकि आप मौजूद हमारे उसकी वो प्रकृति है, कैसे नहीं प्रकट होगा, है ना। ये शरीर वृद्ध हो जाएगा, लेकिन काम बूढ़ा होगा, न क्रोध बूढ़ा होगा, न मद न लोभ न मोह, कोई बूढ़ा नहीं होना। ये ज़्यादा बलवान होते जाते हैं, समझे। आपकी सत्ता से, सत्ता आपकी है, आपकी सत्ता से बलवान हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर काम को रोकना चाहिए, नहीं रुकेगा मेरे भाई, क्रोध को रोकना चाहिए, नहीं रुकेगा। आप दबाएंगे, स्प्रिंग एक्शन होगा, है ना। काम का भी स्प्रिंग एक्शन होगा, क्रोध का भी होगा, लोभ मोह इन सब का स्प्रिंग एक्शन होगा। और अगर सत्ता हटा दें तो, वहाँ से सत्ता को हटा दें तो सत्ता किस में दें? आपकी जो सत्ता उसको सतगुरु की तरफ दें, आपकी दिशा उधर बदल दें। दिशा बदलने के लिए तो दया, उधर दिशा तो ये होगी, उधर दिशा तो वो होगा, उधर अपनी दिशा को बदल दीजिए, आपकी चेतना उधर जाएगी, अपने आप चित हो जाएंगे। और वैसे चित करने चाहोगे, आपको पकड़ करके डूब जाएंगे, आप डूब जाएंगे। यही किया जो हठ योग जो करने वालों ने, ऐसे किया, फेल हो गए, ठीक है। हठ नहीं करने के साथ में अपने आप को उसे अलग निकालना है। अभी एक भजन सतगुरु साहब का,
कि मन की तरंगे रोक लो फिर हो गया भजन। ठीक है। लेकिन नेपाली कबीरपंथी महात्मा आए थे यहाँ पे, कोबा में कबीर आश्रम है, वहाँ मैं भी गया हुआ था, उसने भजन गाया। भजन गा लिया, फिर मैंने कहा महाराज ये तो ठीक आपने गा दिया, मन की तरंगे रोक लो फिर हो गया भजन, लेकिन मन की तरंगे रुकेंगे कैसे? रोकने का तरीका क्या है? वो तो भजन जानते हैं, फिर क्या जाने उसको, समझे? मन की तरंगे कब रुकेंगी भाई? अगर मन के अंदर आप करंट दोगे तो तरंग कैसे रुकेगी, है ना? आप पंखे में अगर आप करंट दोगे तो ये कैसे रुकेगा? हवा तो देगा ही, है ना? अगर आप उसको पकड़ के खड़े हो गए तो उनकी जो एक्टिविटी है बंद हो गई क्या? चालू है, वो छोड़ दे एकदम चालू हो जाएगा। ठीक है। तो रोकना क्या है? इसमें करंट नहीं देना, स्विच ऑफ कर दिया तो करंट नहीं जाएगा, अपने आप रुका। तो आप अपना करंट अगर इनको देते हैं उस रोकने के लिए, नहीं रुकेगा मेरे भाई, है ना? तो आपको हमेशा लो लगी रहे, हरी लीजिए आप, है ना? नहीं माला नहीं सुनी न कोई जवाब, आप वो कर्म नहीं, कर्म की तरफ जाइए, भजन की तरफ जाइए। हरदम लो लगी रहे, लो उधर लगी रहे, अपने आप सहज में आएगा, उधर तब सहज में आएगा ये, वरना से हटोगा नहीं आ पाएगा ये। कोशिश होगी आपकी, ठीक है? और उसमें बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, ऐसे ऐसे रह जाएंगे। तो हमेशा ख्याल किस रखने के, भजन की तरफ ख्याल रखो, है ना? कि लक्ष्य को हमेशा दिमाग में रखो कि लक्ष्य ओझल हो ना पाए कि आपका लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य, विनोद क्या लक्ष्य? भजन क्या होता है? किसका नाम भजन है? भजन क्या चीज है? आत्मिक रूप में चित्त परमात्मा मौजूदगी करना। वो ठीक है, भजन क्या चीज है? भजन जिसको कहते भजन कहते हैं, वो भजन क्या है? क्या भजन भाई? क्या क्या? शब्द को सुनना। बिल्कुल, उसके अंदर मौजूद होना। भजन का मतलब क्या है? कि अपनी चेतन सत्ता को शब्द के अंदर मौजूद कर देना, वो भजन कहलाता है ना? अगर वो नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं। किसके लिए चालू के लिए कह रहा था मैं? किसके लिए कह रहा था ये बात क्यों चली? कोई बताएगा? क्यों साहब, किसके लिए कह रहा था मैं? क्यों बात चला ये? मैं भूल गया, बताओ आप लोग। आपकी मदद का मेरे में बाहर है, ये बताओ। मन को रोकने के लिए महाराज, वो तो वहाँ थी, यहाँ की बात थी, भजन, है ना? ठीक है। अपनी सत्ता को भजन की तरफ लाना है, माइंड अपने आप आएगा। ठीक है। और वो ऐसे नहीं आएगा, इसलिए माइंड को भी, ठीक है, श्रुति नृत्य को भी और अपने आप को भी सतगुरु में लगाना है। तो माइंड सतगुरु का जो शरीर है इसी कल्पना करेगा, है ना? नृत्य इसको देखेगी, श्रुति उसको सुनेगी और आप भजन करेंगे। सीधी बात, तो आपको भजन होगी। ये पूरा का पूरा हथियार है। इसी से बाकी आप कुछ करेंगे तो लंबा रास्ता लंबा हो जाएगा। ठीक है। इससे नहीं होगा, ये प्रेम से होगा, सहज में होगा। सहज को बोलते सहज योग, सहज साधु सहज समाधि बोली, सहज में होता है। अवस्था बदलने से होता है, ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए यूँ है, देखिए कई बार आप लोगों को बताया है कि अपनी लड़की की शादी करने को तो अपन तैयार हैं। अभी लड़की की उम्र हो गई, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, है ना, और उसके लिए लड़का देख लिया, अब उसकी शादी करने के तैयार है। और उस लड़की को अपने कहें कि बेटा तुमको भूल जा, बेटा तुमको भूल जा। नहीं भूल सकती, भूल सकती है क्या, है ना? और उस समय जब आपके बाप के घर पे है, उसी कोई सहेली आए, सहेली क्या कहेगी? ये मेरा मकान है, ये मेरा टेलीविज़न है, ये मेरा किचन है, ये मेरा डाइनिंग सेट है, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा ये है, ये मेरा कमरा है, बोला सब कुछ उसको बताएगी। ठीक है। और अपन कहेंगे नहीं बेटा तो उसको भूल जा, भूल सकती है क्या? कितनी कोशिश करे वो, भूल सकती है क्या? अरे जब उसकी शादी कर दी, ससुराल में चली गई और वहाँ देखा, ठीक है, तो वहाँ मतलब क्या कि टूटी फूटी रसोई है, तो वो तो मेरे बाप की थी,
मेरी स्थिति ये है, ठीक है। टेलीविज़न भी छोटा सा है, लेकिन वो तो मेरे बाप का था, मेरा तो ये है, ठीक है। मकान झोपड़ी है, देखिए वो मेरा रूम वो नहीं, मेरा तब ये है ना। गरीबी है तो यहाँ हो, मेरा तो ये है। और वहाँ पे अगर सब ठाठ हैं तो ये नहीं, वो नहीं, मेरा तो ये है। कब बदला? जब अवस्था बदली, जब अवस्था बदली, एक जगह से दूसरी जगह ले गए, अवस्था बदली, तब वो चीज़ हुई, तब अपना छूटा, ऐसे नहीं छूटता, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों के लिए कहती है अवस्था बदलने की जरूरत है। इनके साथ संघर्ष मत करो, है ना, भजन करो, दिशा भजन की तरफ रखो, दिशा भजन की तरफ रखो, सब बदल जाएगा, और अपने आप बदल जाएगा। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देता हूँ, मैं भजन पर जोर इसलिए देता हूँ, हमेशा भजन की तरफ जोर देता हूँ और किसी चीज़ में देता हूँ, है ना। क्या भजन करो, भजन आप, क्योंकि भजन क्या करता है, जो चीज़ आप लोग बताएगा कि जो चीज़ आपको भजन में रुकावट डाल रही है उसको छोड़ना है। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जो भजन में रुकावट डालता है उसको छोड़ दो, है ना। और जो चीज़ आपको भजन में सहयोग दे रही है उसको अपना लो, ये करें ना, ठीक है। तो गंदा खान पान, गंदे विचार, गंदा रहन सहन, ये क्या करते हैं, भजन में जाने देते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। भजन थोड़ी जाने देते हैं, नहीं जाने देंगे, ठीक है। और शुद्ध खान पान, शुद्ध विचार, शुद्ध रहन सहन क्या करते हैं, आपको सेव करते हैं भजन में, तो उनको अपना लो। तो भजन को टारगेट रख करके और भजन की तरफ जाने के, मेरे को भजन में जाना है, ये दृढ़ निश्चय करो, है ना, कि मुझे भजन में जाना है, और भजन करो आप, तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक छोड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक वो छोड़ जाएंगे, और भजन बहुत गति से जा पाओगे। और एक एक आदमी इसको छोड़ दूँ, आज इसको छोड़ दूँ, आज इसको छोड़ दूँ, संघर्ष होगा वो, है ना। संघर्ष लंबा होता है, लंबा करना पड़ेगा, और सहज में करना है। तो जब से नाम मिला उस वक्त से भजन की तरफ, मतलब नाम एक ऐसा, देखिए आप लोगों को बताया नहीं, अभी बात आगे से बताता हूँ, कि अगर कोई सच्चा अभ्यासी है, सच्चा प्रेमी है, भजन के अंदर उसको मालिक के प्रेम के लिए आया है, ठीक है, तो उसको जब जैसे ही नाम दिया तुरंत समझ जाएगा उसको, उसी वक्त मौजूद सत्संग उसी वक्त चला जा सकता हो, उसी क्षण, है ना। अगर वहाँ मौजूद है तो, और मौजूद नहीं तो नहीं जा सकता। चेतन की स्थिति कहाँ है, किसी की नख में है, किसी गोदाम में है, किसी लिंग में है, किसी नाभि में है, किसी इधर इधर, इस तरीके से उसकी स्थिति है। अगर यहाँ स्थिति हो, यहाँ मौजूद हो, है ना, जैसे क्या सतगुरु उस वक्त करते ही हैं, तुरंत जुड़ गया, हो गया मेरा पार, उसी वक्त प्लेन में बैठ गया, सब चीज़ तैयार है ना। उसीलिए कोई, यहाँ तक आना ही तो अभ्यास है, यहाँ आया हुआ फिर अभ्यास की चीज़ करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो संघर्ष नहीं मेरे भाई, संघर्ष नहीं करना, सच्ची लगन से और भजन के लिए अभ्यास करो, ये अपने आप सहज में हो जाएगा। और संघर्ष करते रहे तो आपको समझ नहीं आएगा, उलझा देगा ये, वो आज इसी में हो जाए, आज इसी में हो जाए, किसी न किसी में उलझाता जाएगा, और फिर रास्ता लंबा होता जाएगा। और भजन की तरफ चले तो अपने आप रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप रास्ते से खुल जाएगा, अपने आप आपको ऑटोमेटिक समझ आता जाएगा, है ना। क्योंकि आप किधर जा रहे हैं, चेतन की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ बेचारा, सहज में अपने आप आना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा ये, है ना। आप संघर्ष कर रहे हैं इसको, यूँ तो ये निश्चित तरह से लटकाता जाएगा। अब एक भारी तौर पर दिखाऊँ, भारी को आप लोगों से देखा भी होगा, अगर आप बाहर लेट रहे हैं दिन में बाहर लेट रहे हैं, क्या होगा, आसमान की तरफ देखिए, तो आपको जैसे ऐसे गोल 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 जैसे कुछ धारी सी दिखाई देती है ना दिन में, देखें बाहर की तरफ देखना कभी, तो ऐसा लग रहा है कि वो गई, है ना, वो उठी मतलब क्या, वो उठती जाती नहीं है ना, आप उठते जाते हैं, सत्ता देने वाले आप रुक गए तो वही रुकी वो, ठीक है, आप उसको देख रहे हैं ना, तो वो गई वो इसलिए जा रही है कि आप उधर सत्ता दे रहे हैं, और उठ रही कब है, जब आप छत्ता ऊपर ले जा रहे हैं अपनी, तो ऊपर उठ रही है ना। बाहर कभी देखा नहीं देखा,
हिसाब से ये है, आपके मन की तरंगें है ना इस तरह से उड़ती हैं, इस तरह से उड़ती हैं। तो किसको रोकना है? अपने आप को, उनको नहीं। वो तो रुके ही हैं। आपको रोका तो अपने आप रुको नहीं है वो, आप अपने उनको रुक पाते हैं, तो इसलिए वो लोग उधर उधर चले जाते रहते हैं। ठीक है, सत्साई ये भी कुछ करते हैं। और चलाना सीखे तो हाथ छोड़ के चलाते हैं। कार चलाना सीखते तो क्या होता है, नीचे भी मुश्किल होता है, और चलाना सीखे तो आराम से चलता है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। और अब क्या है कि बताइए, उस कमरे में पानी है, पानी निकल आपको स्क्रू ड्राइवर दे दिया, ये दीवार 10 इंच मोटी है, उसमें पानी पीना तो आपको छेद करना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर दे दिया, दीवार पे लगाया। अब दीवार पे लगाए क्या करेगा वो? कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, टिकेगा नहीं। पहले तो स्क्रू ड्राइवर फिसलेगा, इधर फिसल गया, इधर फिसल गया, इधर फिसलता नहीं फिसलता पहले। ठीक है, तो एक बार टिक गया, स्थिर हो गया। ठीक है, तो पहले तो क्योंकि ये माइंड संसार के अंदर फंसा हुआ है, इधर उधर भगाना स्वाभाविक है इसका। जब आप लगे रहे हैं, है ना, जब मन हार जाए तुमसे, तो हार जाएगा वो, तुम लगे रहो। जब छेद करना शुरू कर दिया, छेद बार हो गया, टिक गया वो, छेद होना शुरू हो जाएगा। फिर लगे रहो, है ना। 9 इंच तक भी छेद करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं आना, 9.5 इंच भी कर दोगे तो कुछ नहीं आना, आर पार होगा तब वो आएगा, है नहीं, तब रिजल्ट आता है। ये आप लोगों ने देखा नहीं देखा, ये मोबाइल में आप लोग तो भेजते ही है, जब कोई प्रोग्राम होता है दिखाई नहीं देता, इसके अंदर देख एक गोला सा बनता है, प्रोग्राम में ऐसे गोला नहीं आता, डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आपके भी जो डाउनलोड करते हैं, तो पहले थोड़ी इसमें क्या है, तो एक मतलब क्या कि ऐसे चलता पॉइंट चलता नहीं चलता, यूँ चलता, और जो यहाँ करके टच हो गया तो फिर क्या हो गया, खुल जाता नहीं खुल जाता। अरे यही था वो, यही था आप जो अभ्यास हो, है ना। शुरू नहीं चल थोड़ी आया, अब डाउनलोड आपने कर दिया, जो कुछ डाउनलोड करना था वो कर दिया नाम के टाइम पे। ठीक है, अब ये चलाना आपको, यहाँ आके रुक गए तो नहीं, यहाँ आकर ये चलते चलते यहाँ टच हो गया, एकदम खुल जाएगा, है ना, बात बन गई। पर ऐसा ही है ये। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग अभ्यास करेंगे। दो डायरेक्शन, एक तो एक रूल्स पे चलता है, रूल रेगुलेशन लॉजिक पे चलता है। किसने बनाया? मन नहीं बनाया। हाँ, मन नहीं बनाया। हाँ, और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, जो मैंने बताया, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या है? मतलब जो जैसे भजन करते हैं जिसमें जो दिक्कत है, और दूसरा है प्रेम, वो प्रेम भी करता है और नियम कानून से भी चलता है। तो ये नियम कानून जो है वो बाधा उत्पन्न करता है। अगर कोई बच्चा को प्रेम करना चाहे तो उसमें नियम कानून हम भूल जाते हैं। तो जैसे मुझे समझ में बात आ रही है कि गुरु से प्रेम करना है, तभी वो मन जो है वो नियम कानून और इफ बट नहीं करेगा, उसको लॉजिक नहीं लगाएगा। हाँ, तो वो सहजता से। लेकिन ये नहीं कि सीमा को धक्का मार देना है, ऐसा भी नहीं करना है कि गुरु जी से तो प्रेम करो, सीमा को धक्का मार दो, ऐसा भी नहीं करने का है ना। गुरु जी से प्रेम करने का मतलब क्या है कि सीमा के साथ में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाना, कोई गुरु से प्रेम करना है, ये समझ आया नहीं आपको क्या? उसके पीछे ये चीज़ होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीवी बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, समाज के प्रति, उत्सव के प्रति, वो निभा रहे कि नहीं निभा रहे हैं? उसे आप भगने के लिए गुरु मार्ग कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? शरीर और माइंड का इस्तेमाल उसमें करना है और चेतन का इस्तेमाल भजन में करना है, यही तो है। अभी शरीर और माइंड से चेतन को अलग करके और भजन में बैठा देने का है, ये अपने आप चलता रहेगा, ये से करने का, दबाना नहीं उसको, है ना। अभी मान ली कोई घर में बीमार हो गया तो आप ड्यूटी जाएंगे कि बीमार का इलाज कराएंगे? आपको ड्यूटी भी जाना है ना। अरे वो बीमार हो गया, अटैक आ रहा है, उसको क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे? पहले करेंगे नहीं करेंगे, समझे? तो वो देखना कि प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है, वो भी करने का ही करने का है। ठीक है, घबराना नहीं, धक्के भी नहीं मारना, वो भी निभाना, ये भी निभाना है। तो ये भी होगा अपने आप ही, वो भी होगा। तो करना ही है। देखिए अपन करते क्या और होना क्या चाहिए। माइंड इज द बैड मास्टर, इसको मास्टर बनाया तो वेरी बैड बट वेरी गुड सर्वेंट, समझे? तो इनको सर्वेंट बना के करेंगे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। मास्टर बनाने मतलब इनके पीछे चलना, मास्टर बनाना है, और इनको अपने पीछे चलाना क्या है, वो सर्वेंट का काम करेंगे। आपको मास्टर बनना है समझे? कोई दिक्कत और प्रश्न आपको हो रही है? जो वेद आप नहीं जानते उसको, ये संत सतगुरु जानते हैं उसको। वो क्या जानते हैं?
कि जब भी उनके संपर्क में आप आते हो, है ना, चाहे सत्संग में चाहे ऐसे भी, तो वो क्या करते हैं कि वो आपके माइंड को जगह में उस पर प्रभाव नहीं डालते। बाकी लोग जितने भी हैं वो आपके माइंड पे प्रभाव डालते हैं, आपके माइंड को प्रभावित करते हैं, है ना। अच्छा हम दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे, मैं ये कर दूंगा ऐसा, मतलब चमत्कार दिखा करके इसलिए माइंड को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। संत सदगुरु आपको जागृत करते हैं, आपको प्रकाशित करने के लिए आते हैं, है ना। जो खुद वही बनाना चाहते हैं, समझे। वो क्या करते हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन छोड़ते हैं जिसको आप अभी नहीं समझ सकते। जब आपका अभ्यास पूरा, आप समझेंगे हाँ क्या 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 है, जबान से बोलने पर ही जो अभ्यास है वो समझ आएगी, हाँ ये मर्जी है, ये बात बोल रहे हैं, समझे। तो वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से क्या होता है कि अपने आप ही चेतन उठ रहा है, माइंड को दिशा मिल रही है, लेकिन आप फिर मतलब क्या है कि माइंड को हावी कर देते तो गिर जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं कि रहो मेरे मितवा, रहो साथ मेरे, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। यही मेरे मित्र। सतगुरु का मित्र कौन है? माइंड है या शरीर है? क्या कौन है? आपका माइंड या शरीर है? कौन है? चेतन। ताकि हे मेरे मित्र तुम मेरे साथ रहो, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। मुझे कहो जो कुछ तुमको कहना है। संसार को बताया तो संसार अभी विनोद अपने दुख दर्द किसी मित्र को बताएगा तो सामने तो ठीक है बात करे, हाँ ठीक है, बराबर है, भी पकड़ में आ गया, है ना, मजाक उड़ाएगा, है ना। संत सदगुरु नहीं, ठीक है। तो उनकी तरफ रहो, उधर रहो, अपना हो जाएगा। रहो मेरे मित्र, रहो साथ मेरे, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे। तुम कैसे परेशान, क्या आपके उलझन है मुझे बताओ। उसका सुलझारा मेरे पास में है, आपके पास नहीं, ठीक है। तो संसार को नहीं बताने का, माइंड को नहीं बताने का, शरीर को नहीं बताने का, आप अपने आप को सतगुरु को बताओ। सतगुरु क्या करते हैं, आपके वो जगाते हैं, चेतन को जगाते हैं, आपको प्रकाशित करते हैं। आपके माइंड को प्रकाशित नहीं करते, आपके शरीर को प्रकाशित नहीं करते, वो जो प्रभावित नहीं करते ना, आपके चेतन को प्रकाशित करते हैं, जगाते हैं। उसके ऊपर से जो पर्दे पड़े उन पर्दों को हटा रहे हैं, जिनकी वजह से वो नजर नहीं आ रहा है, पर्दों की वजह से नजर नहीं आ रहा, पर्दा हटा रहे हैं, है ना। आपको पता नहीं, उसका जो अभ्यास करके आगे आएगा उसको पता लगता है कि हाँ क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसे पता नहीं लगता उसका। कहते कि चाहे कोई बिंदे चाहे कोई निंदे, चाहे कोई बंदगी करे चाहे कोई निंदा करे, है ना, उनका सतगुरु पे असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो असलियत को नहीं जानते और प्रशंसा कर रहे हैं तो गलत है। कोई दूसरा आपके विषय में कुछ थोड़ी गलत बात बता देगा तो हट जाएंगे, निंदा करना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। और जो मतलब क्या है कि जानते नहीं आपको, फिर अगर वो गाली दे रहे हैं, है ना, डजंट मैटर, तो आपको जानते नहीं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर जान गए, है ना, तो फिर क्या है, बंदगी और निंदा की बात ही मतलब ही नहीं। वो क्या करते हो तो बात अलग है ना। वो अंदर में जाकर के वहाँ मौजूद होते हैं, अंदर में मौजूद होते हैं, वहाँ परिणाम होता है, समझे। ये बाहर का दिखावा है, दिखावा नहीं, अंदर में वहाँ मौजूद हो जाओ। वहाँ निंदा और बंदगी की जरूरत नहीं है ना। इसलिए तो आप सब बंद कर रखा है, न किसी से माला डलवानी है, न जय जयकार करवानी है, न किसी से पैसा लेना है, न किसी को कुछ करना, कुछ नहीं। बस अपने चितन को ला करके शब्द के अंदर छोड़ देने का, वहाँ सतगुरु मिलते हैं। कोई सतगुरु का दरबार है, ठीक है। और वहीं वो परमपिता परमात्मा का जो अथाह आनंद की जो फुहार है वो झुर रही है, उस अमृत को पियो, अमृत का अनुभव करो। सत्संग का फायदा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? सत्संग का फायदा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? अरे जो लोग आप लोग यहाँ गए वो, है ना, नामदानी तौर भी हैं, दुनिया में फायदा उठा रहा क्या? जो यहाँ आ गया है उसको फायदा उठा रहा है। और आप जितने और आते तो भी बोले वो फायदा उठा सकते थे, है ना। तो आप लोग कितने भी आ जाओ तो सत्संग का फायदा उठा लोगे। और मैं राजकुमार के यहाँ जाके इसको बताऊँ, क्या यहाँ जाके इसको बताऊँ, विनोद के यहाँ जाके इसको बताऊँ, इनको जो बताऊँ तो बताऊँ, ये काम कितने दिन में कर पाऊँगा? संभव है क्या वो? नहीं है ना। किसको आना है? मुझे आना है, आप लोगों को किसको आना है? आप लोगों को आना ना, आती क्यों नहीं, है ना। मतलब अब आप लोग अलग अलग शरीर में हमको नहीं आना है, ठीक है। आप लोगों को हमारे पास आना है,
आप लोग आओगे तो सत्संग सुनाएंगे, नहीं आओगे तो नहीं सुनाएंगे, है ना। अब जो आ गए उसको सुना रहे हैं, जो नहीं आया वो सत्संगी तो है, लेकिन वो तो हिसाब से क्या है कि जो सतगुरु के पास आएगा, भजन में आएगा, उसको सतगुरु स्वीकार कर लेंगे अभी भी, और मृत्यु वक्त में भी। जो सतगुरु के पास आएगा उसको स्वीकार करेंगे, और सतगुरु के पास आएगा नहीं उसको कैसे स्वीकार करेंगे, क्या सुनाएंगे उसको। जो अभी आया नहीं उसको क्या सुनाएंगे। ऐसे सतगुरु सदम काम बना करके बैठे हैं सबके अंदर, है ना। जो भजन में आ गया तो भजन में स्वीकार कर लेते हैं, और मृत्यु वक्त में आ गया तो मृत्यु वक्त में स्वीकार कर लेते हैं, और मृत्यु वक्त में भी कोई और कहीं घूम रहा है उसको क्या करेंगे, उसके पास आएंगे क्या, वहाँ लाने के लिए जाएंगे उसको, है ना। अब जो लोग ने अपने घर पे जाके कहूँगा तुम चलो सत्संग में क्यों नहीं आए, माता के कहूँगा क्या, ठीक है। तो इसमें वो रात छुपा है, वो आगे आगे खोलेंगे, ठीक है। सत्संग